बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, उनके जो प्लेयर्स होते हैं, उनके जो लेजेंड्स होते हैं, उनकी इज्जत की जाती है। उनको टीवी पर बुलाकर एज आ एक्सपर्ट के तौर पर उनका ओपिनियन लिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पर हम अपने ही हीरोज़ की तस्लील करते हैं। शुएब अख्तर एक ब्रांड है, याद रखिएगा। शुएब अख्तर एक इंसान नहीं, एक ब्रांड है। और शुएब अख्तर वो ब्रांड है जिसकी भारत के अंदर इतनी रेटिंग है कि हालिया सुधीर चौधरी ने शुएब अख्तर को अपने शो में बुलाया, बावजूद इसके कि उनका शो एंटी पाकिस्तान होता है। उनके शो की रेटिंग इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ उनके पास इस वक्त टीआरपी आई। यानी आप सोच लें कि शुएब अख्तर की डिमांड बांग्लादेश में, श्रीलंका में, दुनिया भर में, इवन के आईसीसी टूर्नामेंट्स जब होते हैं तो शुएब अख्तर समेत दुनिया भर में इनकी डिमांड बढ़ जाती है। और ओवरऑल आप देखें कि दुनिया में चंद लोग हैं जिनको आप फास्ट बॉलिंग के हवाले से जानते हैं, और उनमें टॉप पर जिस शख्स का नाम आता है वो है शुएब अख्तर। जिस शख्स ने पाकिस्तान के लिए इतना काम किया। और सूरत हाल ये होती है कि एक टीवी का शो चल रहा है, उसमें बड़े बड़े दुनिया के क्रिकेटर्स आए हैं, लेजेंड्स आए हैं, रिचर्ड आए हैं, उसके अलावा आकिब जावेद हैं, शुएब अख्तर हैं। उसमें आपने नुमान नियाज जैसे ऐसे शख्स को लाकर बिठा देते हैं जिसको ना पता है कि बात करते हुए कितनी दफ़ा टोकना है, ना उसको क्रिकेट का कोई नॉलेज है। लेकिन चूंकि वो एलीट क्लास का नुमाइंदा और ये वो शख्स है जो कुछ अरसा पहले, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब, आपके दौर में हमने 92 वर्ल्ड कप जीता है और आपके दौर के अंदर ही हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती है। हम चाहते हैं कि 2019 का वर्ल्ड कप भी आपके दौर में जीते। यानी वो कहना ये चाह रहा था कि आप अगले भी प्राइम मिनिस्टर हैं। इस तरह तो ये लोग नौकरियां पक्की करते हैं। अब आप सोचिए कि शुएब अख्तर को शो में बुलाते हैं, शुएब अख्तर अपना ओपिनियन देते हैं, वहाँ पर दुनिया भर के क्रिकेटर्स बैठे हैं और शुएब अख्तर इंग्लिश में गुफ्तगू करे। उर्दू में हो तो समझ आती है कि चलिए ज़्यादातर इंटरनेशनल सतह पर नहीं देखा जाएगा। शुएब अख्तर को कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं, यानी शो से उठकर चले जाएं। वो शख्स जिसके पीछे दुनिया के टीवी चैनल्स हैं, सबसे बड़े टीवी चैनल्स पैसा दे रहे हैं कि तुम हमारे साथ आओ। ये क्या हुआ? सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए, फिर आपको बताते हैं कि असल में शुएब अख्तर के साथ लड़ाई करने के बाद जब ये वापस आए तो फिर हुआ क्या था। ये देखिए जरा क्लिप। They scored 134 and Pakistan, they made a mess of it, but I think the pitch was like very slow, low, difficult. Well, the question is that do you think that Pakistan made a mess of it? Well, let's talk about the Kiwis first, right? Yeah. Did they make a mess out of it? No, they didn't. Yeah. Well, we all know that, the Pakistan was going to make a comeback with the spinners, right? Yeah. Well, why didn't we introduce the spinners early on? We did not need to use Hassan Ali. We should have kept him for the reverse swing. It was reversing, right? It was going along with the shine, wasn't it? Yeah. I'm asking you, sir, did you see the game? No, so I saw the match, but I'm asking you because there are lots of people, so I just can't. You lost today. Comment back. Yeah. Okay. Right. So I didn't think that, Hassan Ali should be brought in early on. I think that was Hafiz's job and Shadab's job. When the New Zealand were looking to take singles, the Pakistan contained them. Pakistan put pressure on them in terms of, keeping them in pressure in terms of not giving them a freebies. I think that we all knew that right from the word go that the New Zealanders going to struggle against spinners, and we exactly did that. They were 42 in a power play, right? And then all of a sudden that they were crunched down by the spinners of Pakistani bowlers. And then I think you must give credit. No, must give credit to Lahore Qalandars. And this is the main culprit. This guy sitting right in the middle. Haris Rauf. No, Shaheen Shah Afridi too. Shaheen Shah Afridi too, yeah. This was the guy that was brought by Akib Javed and Lahore Qalandar and PDB program, Players Development Program. Shaheen had played for Pakistan. I'm talking about Haris Rauf. Yeah, Haris. Shaheen had played for Pakistan. Sir, somebody came to the work, right? Yeah, okay. So thank you. You're being a little rude, so I don't want to say that. No, if you're being over smart, then you can go. I'm saying it on air. So let's. Okay, Sana. So would you mind telling me that Pakistan? No. Excuse me. We take a break. We'll be right back. Game on.
अफसोस ये है कि शुएब अख्तर जैसे एक अच्छे इंसान को रिज़ाइन करना पड़ा। और आप देखिए कि इस क्लिप के अंदर अब आप देखेंगे कि वो शो के बाद आते हैं और रिज़ाइन करके चले जाते हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए, एक लेजेंड आपका, ये समझते हैं शुएब अख्तर को पैसा चाहिए, वो इतना बड़ा ब्रांड है कि अगर वो किसी इन्वेस्टर को कह दे तो शायद वो उसके साथ मिलकर चैनल पूरा खोलें स्पोर्ट्स का। और आप सोच लीजिए, अफसोस का मकाम है कि शुएब अख्तर जैसे लेजेंड को इस तरह चैनल छोड़कर रिज़ाइन करके जाना पड़ा। सोचिए भारत और दुनिया भर में क्या पैगाम गया होगा। देखिए ज़रा। Lot of apologies, guys. Lot of apologies. I'm resigning from PTV. और जिस तरह मेरे साथ नेशनल टीवी पे बिहेव किया गया, I don't think I should be sitting here right now. So I'm resigning. Thank you very much. So now we see Asif Ali scoring. Very sad incident. It shouldn't have happened. पाकिस्तान और इतनी बड़ी विक्ट्री जीता है। आपने क्लिप देखा, अब आप खुद बताएं, किसी भी हीरो की इस तरह तजलील की जा सकती है? आप उसको कहते हैं, आपको उसका ओपिनियन पसंद नहीं आता, वो भी आपको तब पसंद नहीं आता कि जब वो खुद क्रिकेट का एक लेजेंड है, वो एक्सपर्ट है। यानी कि आप या तो कोई इमरान खान हो या वसीम अकरम हो तो समझ आता है। आप एक लेजेंड को कहते हैं कि तुम इस शो से निकल जाओ, जिसके पीछे दुनिया के बड़े बड़े चैनल्स, यानी इतनी टीआरपी तो पीटीवी स्पोर्ट्स की नहीं है, या इतनी टीआरपी तो किसी और चैनल की नहीं है जितनी व्यूअरशिप भारत के अंदर होती है। तो वहाँ पर शुएब अख्तर को एज अ एक्सपर्ट के तौर पर लेते हैं, तो यहाँ पर आप उनको कहते हैं कि आप यहाँ से निकल जाएं। अब सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब सूरत हाल है कि एक लंबा ब्रेक चलता है, इसके बाद ये सारे आते हैं और जहाँ पर प्रोग्राम छोड़ा होता है वहीं से रिज्यूम करते हैं। अब सिंपल सी एक बात बताएं, उस वक्त सब ने शुएब अख्तर को समझाया होगा और इस नुमान को भी कि आप इस मामले को छोड़िए। इवन कि शुएब अख्तर से सब ने माजरत की होगी कि अगर आप ये छोड़कर जाते हैं, खुशी का मौका है, सारी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ एक अजीबोगरीब सूरत हाल होगी। इवन कि आप ये बात ब्रेक लेकर शुएब अख्तर को ब्रेक में कर सकते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड आप ये बात कर सकते हैं कि ये मसला शुएब अख्तर ये चीज़ पसंद नहीं है या आप ये मैनेज करें। सारी दुनिया के सामने आप एक लेजेंड को कहते हैं कि तुम इस शो से उठकर चले जाओ, उस बंदे को कि अगर वो सड़क पर आ जाए तो उसको कोई जाने भी ना, वो जो एंकर या होस्ट बना है, और शुएब अख्तर किसी जगह से गुजरे तो आप सोचिएगा वहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। ये है असल में एक ब्रांड की ताकत और एक आम शख्स की हैसियत। आप इलीट क्लास का नुमाइंदा बनकर आप चापलूसियाँ करके आप नौकरी पाएंगे, तो फिर इसी तरह आप अपने लेजेंड्स को जलील करते फिरेंगे। जानते हैं जितने स्टार्स आते हैं, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, हमारे पास गिने चुने एक्सपर्ट्स हैं जो क्रिकेट को सही माने में समझते हैं, आपको ओपिनियन देते हैं। अब शुएब अख्तर ने यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं की जिसको असल में आप कह लें कि ये बात अच्छी नहीं, आप इसको डिनाई करें, वो आपको सेटिस्फाई ना कर पाएँ और आप उनको शो से निकालने की धमकी दें। अक्सर औकात पूछा जाता है कि जी पाकिस्तान में लेजेंड क्या है? हमारे यहाँ पर लेजेंड वो है जो मर जाता है। अब आप देखें कि जो शख्स जी रहा होता है, हमने कभी उसको लेजेंड का खिताब नहीं दिया। इसी तरह नुसरत फ़तेह अली खान, पूरी दुनिया उनको जानती थी। इमरान खान ने जब इंट्रोड्यूस करवाया, भारतीयों ने सुना, तो उसके बाद उन्होंने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान और उसके बाद उन्होंने लेजेंड और पता नहीं क्या क्या उन्होंने नाम दे दिए। और आज जब वो दुनिया से रुखसत हो गए हैं तो उन्हीं के गाने कॉपी कर कर के, रिमिक्स कर कर के आज देख रहे इंटरनेशनल मार्केट में बिक रहे हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपके पास एक पाए का सिंगर नहीं है जिसको आप लेजेंड बना सकें, और पूरी दुनिया में आपको एक शख्स, यानी भारत के अंदर ऐसी सूरत हाल भी देखी गई है कि कोई शख्स अगर नुसरत फ़तेह अली खान का नाम लेता है तो वहाँ पर एक रवाज है कि किसी उस्ताद का नाम लेते हैं तो कानों को हाथ लगाते हैं कि हम बड़ी उसकी इज्जत करते हैं। सो हमारे यहाँ पर समटाइम लेजेंड वो होता है जो मर जाता है। उमर शरीफ या जो भी इस दुनिया से रुखसत होता है, एक अच्छा इंसान ही क्यों ना हो। सो हमारे यहाँ पर लेजेंड ये है। और शुएब अख्तर जैसे या कोई लोग हैं ना, हमने इनकी कभी प्रॉपरली मीडिया पर उस तरह की इज्जत बनाई है जिस तरह की होनी चाहिए। और आज देख लें, एक आम सा शख्स उठकर शुएब अख्तर को कहता है कि मैं तुम्हें शो से निकालता हूँ, या तो मैं ऑन एयर कहता चला जाऊँ, और इसकी क्या हैसियत है, यह आप अब फैसला करें। हमने अपने लेजेंड्स को हीरो बनाना है या इस तरह के मीडिया के नाअहल लोगों के हाथों अपने ही स्टार्स को जलील करवाना है।
हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।